दोस्तों, आज बेहद खुशी का दिन है कि हम वाही एकेडमी पटना के सदर और उर्दू शायरी के मोतबर शायर, अफसाना निगार, नज़्मुन निगार आबिद रजा नकवी से रूबरू हैं। और अभी इनकी एक नई किताब आई, मेरे मजमुआ शिरिस्तान आबिद। यहाँ उसके बंडल को आप देख सकते हैं। आबिद नकवी के रजा नकवी वाही के अदबी विरासत के अमीन और मुहाफिज हैं। वाही एकेडमी के जरिए आपने मुल्कगीर पैमाने पर कई तकारीब की। अजीमाबाद के अदबी हलकों में भी वाही एकेडमी के प्रोग्राम काफी मकबूल रहे। मैं ये चाहता हूं कि रस्म इज़्रा से पहले मैं अपने व्यूअर्स को किताब का चेहरा दिखा दूं और ये बता दूं कि ये इनका मजमुआ, सबसे पहला मजमुआ इनका अक़ीदत मंदाना कलाम का मजमुआ है, किताब अक़ीदत, जो 2012 में मंजरान पर है। ज़र्ब तबस्सुम नाम से तंज़िया और मज़ाहिर कलाम का मजमुआ, जो 2019 में आया। और अफसानों, अफसानचों और शगुफ्ता तहारीर का मजमुआ 2022 में आया। और शिरिस्तान आबिद, जो इनके गज़लें, नज़में और किताब का मजमुआ है, वो 2024 में मंजरान पाया। इसका बाज़ाब्ता रस्म इज़रा किया जाएगा वाही एकेडमी के जरिए से। अभी मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स को इस किताब की शक्ल दिखा दूं, रूप रंग दिखा दूं। तो हम लोग दिखा दें। आप फ्रंट दिखाइए, मैं बैक कवर दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आबिद नकवी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत मुबारकबाद। आपने अपने शेरी मजमुए को सामने लाया और ये मजमुआ ताख़ीर से शाया हुआ। हाँ, नहीं तो 2 साल पहले शाया हो चुका होता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो आप 2-4 लफ्ज़ किताब के सिलसिले में कहें कि किस तरह आपकी ख्वाहिश हुई और किस तरह आपने फेसबुक में अशार को पोस्ट करना शुरू किया और उन्हीं अशार को फिर बाद में जमा करके तदमीन इजाफे के साथ अपनी किताबी शक्ल में लाया। ये जो है गज़लों का जो मजमुआ आया जी, ये फेसबुक पे भी काफी गज़लें हमने डाली थी और उसके बाद मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि क्यों नहीं इसे किताबी शक्ल दी जाए। जी, तो ये किताबी शक्ल में आ गई। शाही जमील साहब की मेहनत और उनकी दुआओं के वजह से है क्या ये शाया हुई कि आपके अंदर जो अदबी खिदमात का जज्बा मैंने देखा और ये जुनून देखा कि वाही साहब की विरासत के आप अमीन बने और उसकी मुहाफ़ज़त भी शुरू की। तो हमारी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि आप भी वाही साहब के अखंड ज्योति में अपना लहू जलाइए। आपके भाइयों में बड़े भाई साहब अदब से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप ही हैं जी। और मेरे ख्याल से आपके और कोई भाई अदब से बाज़ाब्ता जुड़े हुए नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदब से जुड़कर वालिद की रवायत को, और आपकी वालिद की रवायत नहीं है वो, ये उर्दू तंज़ मज़ा का जो शेरी अदब है उसकी तौसीह है। हाँ, और आपने इसी तौसीह में ज़र्ब तबस्सुम, आपने ज़र्ब तबस्सुम से ज़र्ब लगाई। वाही साहब के अंदाज और उसका फ्लेवर आपके यहाँ मौजूद है। तो आपके अंदर इख्तिराई कुव्वत बहुत माशाअल्लाह है, आपका तख़य्युल बुलंद परवाज है, आप किसी ख्याल को पेश करने का हुनर जानते हैं, आपके पास अल्फाज भी हैं, बयान भी है, अंदाज भी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। शेरी अदब के लिए ये एक सरमाया है। तो हमको लगता है कि अल्लाह ने आपको ये वदियत की है। हाँ, आप कसबी शायर नहीं है, आप मेहनत करके शायर नहीं बने, बल्कि आप वह भी शायर हैं। आपको अल्लाह ताला ने शायर बनाकर पैदा किया।
अब जब मौका मिल गया तो आपने शायरी भी शुरू कर दी। मुझे याद है कि सबसे पहले मैं आपको लेकर गया था दानिश मरकज, और वहां के शेरी नशिस्त में शामिल हुए थे, और आपने अपने बुफे डिनर पढ़ा था, और उसकी सदारत कर रहे थे प्रोफेसर वहाब अशरफी। बहुत पसीराई हुई उसमें जी। और वहाब अशरफी ने तो जो है इतना कहा हमसे कि जो है इस कोशिश को आप जारी रखिए, ये इसमें बिल्कुल भाई साहब का रंग है, और आप इस कोशिश को जारी रखिए जी। और बहुत दुआएं दी है मुझे, और उसके बाद मैं और लिखने की तरफ माहिर हो गया, लिखता रहा, लगातार लिखता रहा, यहाँ तक कि ज़र्ब तबस्सुम किताब शाया हुई। आपको ये भी याद होगा कि इसमें हम आपको बराबर प्रोवोक करते रहते थे, इस मौजूद पर आप नज़म लिखे, इस मौजूद पर नज़म। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है वो लिखते रहता था, और आप जो है 2-3 दिनों के बाद मुझे व्हाट्सएप करते थे कि जरा देख लीजिए। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस किताब को देखिए, और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि जब इसका बाज़ाब्ता इजरा होगा तो मैं उस प्रोग्राम को भी YouTube चैनल पर डालूंगा, ताकि आप आरा को सुनेंगे, जो दानिश्वरों के बयानात को सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक रहनुमाई है और एक इंफॉर्मेशन है। फिर आपसे अदबी गुफ्तगू बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है।